पंजाब और सिंध हुकूमत में तल्खियां बढ़ने लगीं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पंजाब हुकूमत की जानिब से मुसलसल धमकियां समझ से बाहर हैं। मरियम नवाज माजरत करें या ना करें, हमारी अना का कोई मसला नहीं। पंजाब हुकूमत का असल टारगेट विफाकी हुकूमत है। पीपल्स पार्टी को विफाकी हुकूमत की सपोर्ट से पीछे हटाने की कोशिश हो रही है। पंजाब हुकूमत की साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की सिंध हुकूमत पर जवाबी वार। कहा कि कारकर्दगी पूछने पर सूबाइयत कार्ड खेलना शुरू कर देते हैं। जनूबी पंजाब आज भी अंदरून सिंध के किसी भी इलाके से ज़्यादा बेहतर और तरक्की याफ्ता है। पंजाब में जहां सर्वे हो गए वहां चेक्स मिलना शुरू हो गए। जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है। आप रिलैक्स करें, टेक इट इजी, चलता है, जिंदगी है। 2022 में जब सैलाब आया था सूबा सिंध में, हम लोग भी प्रेशर में थे, और मैं आज भी उनको कहूँगा कि वो छोड़े, इन चीज़ों पर फोकस ना करें, वो अपने काम पर फोकस करें। और जो पंजाब का किसान है ना, उसको परेशानी और ख़तरा लाक है कि क्या मैं नवंबर के महीने में अपनी गंदुम को काश्त कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। है इसके कि दूसरों के ऊपर अटैक करें, बेहतर ये होगा कि आप बताएं मुल्तान में बैठ के, जुनूबी पंजाब में बैठ के, कि आप उस दुखी इंसानियत की खिदमत करने के लिए क्या कर रहे हैं। मेयर कराची मुर्तजा वहाब पंजाब हुकूमत से मुनाजरे के लिए तैयार। कहा, मेरी तीनों बहनें सैलाब की वजह से दबाव में हैं, उनसे गुजारिश है अपने काम पर तवज्जो दें, सैलाब मुतासरीन की खिदमत करें। बात निकली तो फिर दूर तक जाएगी। अस्मा बुखारी ने कुछ रोज पहले शर्मिला फारूकी को मुनाजरे का चैलेंज दिया था। विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप भी भारत की गंदी सियासत की भेंट चढ़ गया। पाक भारत मैच में टॉस के दौरान भारतीय टीम की कप्तान ने पाकिस्तानी कप्तान फातिमा सना से मुसाफा नहीं किया। एशिया कप में भी दोनों टीमों के कप्तानों ने मुसाफा नहीं किया था। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। भारत की बैटिंग जारी। फितनाल हिंदुस्तान के लिए बलूचिस्तान की सरजमीन तंग। कोरकी में कबायलियों से झड़प में 4 दहशतगर्द हलाक, 2 जख्मी हो गए। मकामी कबीले का एक फर्द शहीद और 2 जख्मी हुए। दहशतगर्दों ने कोरकी में मकामी खवातीन को मुसलसल हरासा किया। इलाका छोड़ने से भी इनकार। दहशतगर्दों के मजमूम अजाइम के पेश नज़र मकामी कबाइल ने अपने दिफा का फैसला किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मलेशिया के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर कोलालमपुर रवाना। मलेशियन हममनसब के साथ 2 तरफा मुज़ाकरात करेंगे। इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। तजारत, IT और टेलीकॉम, हलाल इंडस्ट्री और सरमायाकारी में ताउन बढ़ाने पर गौर होगा। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मुआहदे और MOUs पर दस्तखत का इम्कान। पाकिस्तान स्मूथ फ्लोटिला वाक़े में इसराइल के हाथों गिरफ्तार पाकिस्तानियों की रिहाई के लिए मुतहर्रिक। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद इसराइली हिरासत में महफूज और खैरियत से हैं। अदालत से डिपोर्टेशन के अहकामात के बाद वतन लाया जाएगा। चंद रोज में तमाम पाकिस्तानियों की वापसी मुकम्मल होने की तवक्को है। इसराइली हिरासत से रिहाई पाने वाले 137 रजाकार इस्तांबुल पहुंच गए। पाकिस्तान समेत 8 मुस्लिम ममालिक का इसराइली अफवाज के मुकम्मल इनखला और गजा की तामीर नो पर जोर। पाकिस्तान, उर्दन, UAE, इंडोनेशिया, तुर्किया, सऊदी अरब, कतर, मिस्र के वज़ीर ख़ारजा का मुश्तरका बयान जारी। मुस्लिम ममालिक के वज़ीर ख़ारजा ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अमन तजवीज़ पर हमास के मस्बत इक़दामात का खैर मकदम किया। 2 रियासती हल की बुनियाद पर पायदार अमन के अज़्म का एआदा। जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम कराची में गजा मिलियन मार्च। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने कहा, इसराइल अमेरिका की शय पर गजा में मुसलमानों का कत्लेआम कर रहा है। मुस्लिम मुल्क सिर्फ मुजम्मतें कर रहे हैं। तमाम मुस्लिम ममालिक को हमास के दफातर खोलने चाहिए। हम दिलो जान से अहले गजा के साथ हैं। इस्लामाबाद में दूसरा बड़ा कन्वेंशन हॉल तामीर किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत CDA हेडक्वार्टर्स में इजलास। वज़ीर दाखिला की मनसूबे के डिज़ाइन के लिए बेहतरीन आर्किटेक्ट्स की खिदमात हासिल करने की हिदायत। कहा कि नए कन्वेंशन हॉल को बैनुल अक़वामी मयार और जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक तैयार किया जाए।
इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे की कमर्शलाइजेशन का प्लान भी तलब। मोहसिन नकवी का 6 थानों के काम 45 दिन में मुकम्मल करने का टास्क। बुहिरा अरब में मौजूद तूफान शक्ति ने शदीद साइक्लोन की शक्ल इख्तियार कर ली। ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर ने 9वां अलर्ट जारी कर दिया। तूफान कराची के जनूब मगरिब में 700 किलोमीटर दूर मौजूद। कल से तूफान की शिद्दत में कमी आने का इम्कान। बदीन, ठट्ठा, सजावल, हब, लसबेला, अवरान और केच में आज बारिश का इम्कान। कराची और बलूचिस्तान के कई इलाकों में बारिश की पेशगोई। माहीगीरों को गहरे समंदर में ना जाने की हिदायत। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। फेडरल ट्रिप होने से कई इलाकों में बिजली की फ्राहमी मुअत्तल रही। पंजाब और केपी में मजीद तूफानी बारिशों की पेशगोई। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के नदी नालों में तुगयानी का खदशा। वादी कलाम में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास सूबे भर में मयसर सरकारी ज़रई अराजी पर गंदम काश्त कराने की हिदायत कर दी। महकमा ज़राअत को सरकारी अराजी पर गंदम का बेहतरीन बीज फराहम करने और इलेक्ट्रो बस के लिए मखसूस बस स्टैंड कायम करने की भी हिदायत। मरियम नवाज का मुख्तलिफ इलाकों में आवारा कुत्तों के काटने के वाक़यात पर इजहार बरहमी। वज़ीर आला पंजाब ने फसलों के नुकसान पर 20,000 रुपए फी एकड़ माली इमदाद की मंजूरी दे दी। मुल्तान में कपास, धान, कमाद और दीगर फसलों की मौजूदा सूरत हाल पर जायजा इजलास। सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब के मुताबिक कपास की पैदावार में इजाफे के लिए इकदाम के हौसला अफजा नताए जा रहे हैं। गंदम की काश्त के हदफ के हुसूल के लिए एक्शन प्लान तैयार कर लिया गया। सैलाब की तबाहकारियां, धान की फसल शदीद मुतासिर, चावल की कीमतों में मुसलसल इजाफा। जखीरा अंदोज भी सरगर्म हो गए। लाहौर में चावल की कीमतें में मजीद 15 रुपए फी किलो इजाफा। अच्छी क्वालिटी के चावल की कीमत 440 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। खरीदार परेशान। DGISPR का बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट साइंसेज कोयटा का दौरा। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने पाक फौज के पेशा वराना उमूर पर तलबा से तफसीली गुफ्तगू की। उस्ताद और तलबा ने सेशन को खुशाइन करार दिया। मजीद सेशंस की ख्वाहिश का इजहार भी किया। तलबा ने मार्के हक में पाक फौज की कामयाबी पर खिराज तहसीन पेश किया। इसराइल ने ट्रंप के मुजव्वज़ा अमन मंसूबे की धज्जियां उड़ा दी। गजा पर बमबारी और फलस्तीनियों की नस्लकुशी जारी। सेहोनी फोर्सेस के ताज़ा हमलों में मजीद 107 फलस्तीनी शहीद हो गए। दफा के इलाके में एक घर पर इसराइली हमले में 4 अफराद शहीद, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। खान यूनुस में 2 बच्चों समेत मुतअद्दिद जाँ बहक। गजा में भूख और इलाज की कमी से मजीद 2 बच्चे जान से गए। गजा में शहादतें 67,000 से तजावुज कर गई। गजा अमन मंसूबे के पहले मरहले पर अमल दरामद के लिए हमास और इसराइल के दरमियान बिलवास्ता मुज़ाकरात आज और कल होंगे। मुज़ाकरात में मिस्र, तुर्की, इसराइल, अमरीका और हमास के वफूद शरीक होंगे। बातचीत का नया दौर मिस्र में होगा। मुज़ाकरात के मुकाम का अभी तयन नहीं किया जा सका। कभी इम्कान यही है कि बातचीत शर्म उल शेख में होगी। यूरोप के बड़े शहरों में इसराइली मजालिम के खिलाफ एहतजाज। स्मूथ फ्लोटिला में समाजी कारकुनों की गिरफ्तारी पर अवाम सीखपा हो गए। बरतानिया, इटली, स्पेन और पुर्तगाल के बड़े शहरी मराकज़ में बड़े पैमाने पर रैलियां निकाली गईं। स्विट्जरलैंड और दीगर यूरोपीय ममालिक में भी फलस्तीन के हक में मुजाहिरे। हमास के सीनियर रहनुमा और जंगबंदी मुज़ाकराती टीम के सरबराह खलील अल-हय्या मंजर-आम पर आ गए। इसराइल ने दोहा में कातिलाना हमला करके खलील अल-हय्या समेत तमाम फलस्तीनी मुज़ाहमतकारों को एक साथ शहीद करने की कोशिश की थी। अरब टीवी को इंटरव्यू में अल-हय्या ने अपने हमले में अपने बेटे और अपने चीफ ऑफ स्टाफ की शहादत का भी बताया। खलील अल-हय्या ने अपने शहीद बेटे और दीगर शोहदा की नमाज जनाजा पढ़ाई थी। बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल में अवामी लीग के खिलाफ बतौर सियासी
जमात तहकीकात की तैयारियां। चीफ प्रोसिक्यूटर ने कहा, अवामी लीग को बतौर मुजरिम पार्टी इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। उस्ताद वो चिराग है जो खुद जलकर दूसरों के लिए रोशनी फैलाता है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज उस्तातिज़ा का दिन मनाया जा रहा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि तदरीस महज पेशा नहीं, एक मुक़द्दस जिम्मेदारी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का उस्तातिज़ा को उनकी गिरां कदर खिदमात पर खिराज तहसीन। सऊदी अरब में बैनुल अक़वामी कुतुब मेले का आगाज। 25 मुल्कों के 200 से जायद पब्लिशर्स के स्टॉल्स लग गए। मजहब, साइंस, अदब, तारीख, जोग्राफिया समेत दीगर मौज़ूआत पर कुतुब स्टॉल्स का हिस्सा। किताब मेले में खताती के भी मुकाबले। मैनचेस्टर में सब्ज हिलाली परचम सरबलंद नौजवान पाकिस्तानी बॉक्सर मोहम्मद अली ने भारतीय हरीफ इंदर वसी को पछाड़कर WBC का वेल्टरवेट टाइटल अपने नाम कर लिया। ऐनक वाला जिन ड्रामे के सामने जादूगर अदाकार गयूर अख्तर की यौम पैदाइश। गयूर अख्तर 5 अक्टूबर 1945 को लाहौर में पैदा हुए। और पूरा स्टार तौर पर लापता होने वाले लड़के को तलाश करने की कहानी। हॉलीवुड फिल्म पंपकिन हेड की झलकियां जारी कर दी गई। फिल्म रवाबर्स 17 अक्टूबर को रिलीज की जाएगी।